बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ पाया। ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और इसमें जितने भी हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आपके किचन में मौजूद होंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार होंगे और बहुत ही लजीज हैं खाने में। तो हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पाए की ब्लांचिंग करेंगे। ये 2 हमने पाए लिए हैं, इनको हमने पहले धो लिया और बर्तन को हमने पानी से भर के इनमें ये सारे पाए डाल दिए हैं और लो मीडियम आंच पर इनको हमने गर्म होने के लिए रखा है ताकि पानी इनका गर्म हो जाए और ये ऊपर हल्की हल्की इनकी झाग आ जाएगी। इसके बाद हमने इनको इसका ये पानी गिरा देना है और इनको साफ़ पानी के साथ 2 मरतबा हमने अच्छे तरीके से इनको धो लेना है पायों को, कि इनमें जितनी भी वो गंदगी और कसाफत होती है वो इस गर्म पानी को हमने जो किया इससे ये सारी उससे निकल जाती है और स्मेल वगैरह भी उसकी सारी ख़त्म हो जाती है। ऐसा करने से इसको ये हमने 2 बार इसको हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। फिर उसके बाद उसमें हमने पानी इतना भर लेना है जिसमें ये पाए गल जाएं। इसमें हमने अदरक का ये टुकड़ा डाला है, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 2 अदद ये दालचीनी की स्टिक्स ये भी तोड़ के इसमें शामिल कर देंगे, स्टार एंड्स के 2 फूल और 5-6 अदर लौंग ये हम एक डिब्बी में डाल के उसमें शामिल कर देंगे। इस तरह इनके फ्लेवर तो पानी में आएंगे लेकिन ये मिसाले उसमें यखनी में नहीं शामिल होंगे, इसको आखिर में हम निकाल लेंगे। और 2 टीस्पून इसमें हम पिंक सॉल्ट शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी इसमें शामिल करके इसको हमने घंटे के लिए बंद कर देना है। घंटे के बाद हम इसको खोलेंगे, देखेंगे कि पाए गले या नहीं गले और फिर मज़ीद पानी उसको शामिल करके ताकि पाए बीच में डिप रहें और फिर उसको लगा बंद कर देंगे। इस हमने पाए गलाने हैं। 400 ग्राम हमने प्याज लिए हैं, 700 ग्राम हमने टमाटर लिए हैं, 1 कप हमने कुकिंग ऑयल बर्तन में शामिल किया है। ये तेज़पात के 4 अदद पत्ते डाले हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, साबुत ज़ीरा और ये हमने प्याज काट लिए थे ये हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। प्याज को हमने फ्राई कर लेना है इनमें। जब तक प्याज फ्राई होते हैं हमने टमाटर की पेस्ट साथ ही बना लेनी है, तो हम इसकी पेस्ट को तैयार करेंगे। टमाटर को हमने ये जहाँ से ये डंडी अपने पौधे से डंडी से जुड़ा था वहाँ से हमने काट लेना है और इसके रफली ये इसको हमने 4 पीसेस में काट लेना है। इस तरह हमने सारे टमाटर काट लेने हैं और ब्लेंडर जग में डाल के हमने इसकी पेस्ट बना लेनी है। ये सारे टमाटरों की हमने पेस्ट तैयार कर लेनी है और उसको अलग बर्तन में निकाल लेना है। प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें से जो हमने साबित खड़े मसाले डाले थे उनको एक साइड पे करके ये प्याज हमने फ्राई निकाल लेना है और इनकी भी हमने ब्लेंडर जग में पेस्ट बना लेनी है। अब 3 टीस्पून हमने अदरक की पेस्ट शामिल की है और साथ ही जो हमने टमाटर की पेस्ट बनाई थी ये हम इसमें डाल देंगे और प्याज की जो पेस्ट थी वो भी हम इसमें मसाले में शामिल कर देंगे। ये अब हमने पाए का मसाला तैयार करना है। टमाटरों का पानी हमने खुश कर लेना है। इसमें ये पाया मसाला हमने लिया है, इसका ये पूरा हमने पैकेट इसमें शामिल कर दिया है। पैकेट शामिल करके इसको हमने इसके मसाले के साथ भून लेना है और इसको आपने टेस्ट करना है ताकि आप ना नमक मिर्च आप बैलेंस कर सकें। ये अब हम 2 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे पिसी हुई और नमक हमने यखनी में डाला हुआ है 2 टीस्पून। अब साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम मसाले को भून लेंगे। मसाला भुन जाएगा तो इसमें हमने ये गले जो पाए हमने वो गला लिए हैं अच्छे तरीके से, ये हमने उसमें शामिल कर देने हैं मसाले में। वो मसाले जो हमने डब्बी में डाले थे वो हमने निकाल लिया, अलग कर लिए
और ये हमने अब पायों को मिसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये जो यखनी हमने पीछे पायों की थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। मसाले के साथ पायों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है क्योंकि पाए गले हुए हैं। अभी इसमें हमने यखनी शामिल कर देनी है। सारी यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच के साथ इसको सब में हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हम रखेंगे ताकि जो यखनी पाई और वो जो हम मसाला है वो आपस में यकजान हों, उनके फ्लेवर्स आपस में इन्फ्यूज़ हों, आपस में मिक्स हों। तो ये हमने 10 मिनट के लिए रख देना है इनको। 10 से 15 मिनट वो पकेंगे। अब ये सिरका हम 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून भी आप डाल सकते हैं। इससे ये होता है कि जो पायों में अगर किसी को कोई स्मेल वगैरह भी आती है तो वो स्मेल उसकी ख़त्म हो जाती है। पायों की स्मेल बिल्कुल से कोई भी स्मेल नहीं आती, वैसे भी नहीं होती, लेकिन अगर आपको हो शक वगैरह कि किसी को आए नहीं तो आप एहतियातन इसमें सिरका शामिल कर दें। सिरका डाल के 5 मिनट के लिए आप उसको पकाएंगे और ये इस तरह हमारे ये पाए तैयार हो गए हैं। पायों का सालन तैयार हो गया है। इसकी ये देखें, इसका जो शोरबा है, इसकी यखनी है वो भी कितनी गाढ़ी है और ये पाए भी बिल्कुल से अच्छे तरीके से गले हैं। इन्होंने हड्डी के साथ अलग हो रहा है इसका गोश्त। ये बिल्कुल से अच्छे तरीके से गले हुए हैं और बहुत ही खुशबूदार और जायके वाले बने हैं। ये हम आपको ये काट के दिखाते हैं। गर्म होने की वजह से हमने हाथ नहीं लगाया। ये चम्मच के साथ अलग करके दिखाएंगे कि कितना गला हुआ है। ये हड्डी से आराम से अलग हो रहा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हम डिश आउट करके दिखाएंगे। और ये अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।